बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 की फिजिक्स शुरू कर रहे हैं। फिजिक्स शुरू करने से पहले, इसकी चैप्टर शुरू करने से पहले हम फिजिक्स की थोड़ा डिफिनेशन और हिस्ट्री को देख लेते हैं। फिजिक्स को हम दो पॉइंट्स में अगर हम इसको एक्सप्लेन कर ले, एक में इसका हम डिफिनेशन डिस्कस कर लेंगे और दूसरी तरफ इसका थोड़ा हिस्ट्री डिस्कस कर लेंगे। डिफिनेशन में अगर हम इसका कुछ बुलेट पॉइंट्स एक्सप्लेन कर ले, एक तो इसका आ गया कि ब्रांच ऑफ साइंस। अब चूंकि ये साइंस का ब्रांच है तो इसका मतलब क्या है। साइंस हमारे साथ जो है ना, ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है साइंटिया। साइंटिया, साइंटिया किसे कहते हैं? साइंटिया का मतलब है नॉलेज। नॉलेज क्या मतलब होता है साइंटिया का? नॉलेज। तो मतलब ये है कि फिजिक्स सारा का सारा नॉलेज है, क्या है? इल्म है। तो ये हमारे साथ साइंस का एक ब्रांच है जो लैटिन वर्ड से निकला हुआ है, जिसका मतलब है साइंटिया। साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज, इल्म। क्लियर हो गया? ये तो थोड़ा इसका ये हो गया हिस्ट्री। दूसरा, अगर इसको डिफिनेशन की तरफ हम चले जाए, डिफिनेशन की तरफ, तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स ये है कि इसमें हम इसका नेचर एंड प्रॉपर्टीज दोनों किसका किसका मैटर का, मैटर एंड एनर्जी। क्लियर हो गया? फिर इसका डिफिनेशन हम यूज करते हैं कि जिसमें हम प्रॉपर्टीज एंड नेचर ऑफ मैटर एंड एनर्जी, या नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी अगर हम डिस्कस करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। क्लियर हो गया? और ये भी हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज एंड नेचर ऑफ मैटर एंड एनर्जी, और इसका म्यूचुअल रिलेशन इसका हम डिस्कस करें तो इसको हम कहते हैं फिजिक्स। क्या हो जाएगा? ये फिजिक्स बन जाएगा, इसको हम फिजिक्स कह लेंगे। तो अब ये बात आ जाता है कि जब मैटर आ गया, मैटर की बात आ गई, मैटर की, तो फिर बात बहुत वसी हो जाएगी। फिर मतलब ये हो जाएगा कि फिजिक्स पर ये सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर अप टू स्टार्स एंड गैलेक्सीज, सब इसमें क्या होगी? सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। क्लियर है? तो इसका सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर अप टू स्टार गैलेक्सी सब इसमें जो है ना फिजिक्स के अंदर आ जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये तो इसका फिजिक्स का ये डिफिनेशन का ये साइड हो गया। क्लियर? डिफिनेशन एंड इसका थोड़ा साइंस का इनको हमने ले दिया। क्लियर हो गया? इसके बाद हिस्ट्री का हम देख लेते हैं। हिस्ट्री इसका कुछ यूं है कि जिस तरह 500 ईयर्स एगो मुख्तलिफ साइंटिस्ट फिजिस्ट आ गए और इसने जो है ना इसमें काम किया। वैसे अगर फिजिक्स बहुत वसी और बड़ा ब्रांच है तो इसका ऐसा कोई प्रॉपर नहीं है कि मतलब उसको हम कह रहे कि फिजिक्स किसने दरियाफ्त कर लिया। लेकिन अगर हम इस हिसाब से देखें कि मतलब इसने काम किसने इसने ज्यादा किया, मतलब कौन से फिजिस्ट है जिसने फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम किया, तो उस हिसाब से अगर हम देख लीजिए तो फादर ऑफ फिजिक्स जो है ना, फादर ऑफ फिजिक्स वो हम गैलीलियो को कह सकते हैं। गैलीलियो जो है ना, इसको फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं। क्लियर है? ये हमारे साथ क्या हो गया? हिस्ट्री हो गई इसकी थोड़ी। बाकी जो है ना ये जो है ना ग्रीक और जो है ना सुमेरियंस, क्लियर हो गया? ग्रीक एंड सुमेरियन बहुत से लोग इसमें मतलब आ गए और इसमें जो है ना फिजिक्स में काम किया हुआ है। क्लियर? लेकिन फादर ऑफ फिजिक्स जो है ना वो गैलीलियो को कहते हैं। क्लियर है? वैसे 500 ईयर एगो जो है ना बहुत से फिजिक्स चले गए और इसमें जो है ना काम किया है। ठीक है? लेकिन जो मैन है वो हमारे साथ क्या है? ग्रीक और सुमेरियन जो है ना इसमें इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। ठीक है? तो ये तो हमारे साथ फिजिक्स जो है ना हो गई। क्लियर हो गया? और इसकी थोड़ी हिस्ट्री हो गई।
अब हम चलते हैं आगे। आगे हमारे साथ है ना, अब हम शुरू करते हैं चैप्टर। क्लियर हो गया? चैप्टर नंबर क्लास 9 की जो है ना, चैप्टर 1, उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। क्लियर हो गया? फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। अब चूंकि हमने आपको पहले बता दिया था कि आपको एक बात समझना बहुत जरूरी है। हमारा एक टीचर हमें कहता था कि क्वेश्चन जो है ना ये है 60% और आंसर जो है ना ये है हमारे साथ 40%। तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि मतलब इस तरह इस चैप्टर का नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। तो हमें ये हमारे हमारे लिए एक क्वेश्चन हो गया। मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट अभी तो हमें इसका पता नहीं है, तो ये हमारे लिए एक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन भी कोई बंदा आपसे पूछता है तो जरूरी तो नहीं है कि उसका आपको पता हो। तो ये भी हमारे साथ नया चैप्टर है, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। तो ये हमारे हमारे लिए ये एक क्वेश्चन हो गया। तो हमारा टीचर कहता था कि अगर आपसे कोई बंदा कोई पूछ ले तो आपको पहले उन पर सोचना चाहिए कि ये मुझसे क्या पूछ रहा है। तो इस तरह ये हमारा जो चैप्टर है, ये अगर हम अंडरस्टैंड कर लें कि हमसे क्या पूछ रहा है इस चैप्टर में, अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम फिजिकल क्वांटिटी को पहले पहचान लें कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज हमारे साथ होती है ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज जो होती हैं वो सारे क्या होते हैं? वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज होती है। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर हो गया? तो अब अगर मेजर की बात आ गई, इसकी बात आ गई मेजर की, तो इसका मतलब ये है कि जितनी मेजरेबल क्वांटिटीज होती है वो हमारे साथ फिजिकल क्वांटिटीज होती है। तो इसका मतलब ये है कि मेजरमेंट जो है ना, पैमाइश जो है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। पैमाइश कैसे जरूरी है? हम आपको एक सिंपल मिसाल दे देते हैं। आप छोटा सा एक एग्जांपल आपको देते हैं, आप सुन लीजिए इसको। आप किसी टेलर के पास जाते हैं, किस लिए? कपड़े सीविंग के लिए। कपड़े आपने सीव करने हैं और आप टेलर के पास चले गए। तो अब अगर टेलर को आप कपड़े दे दे और आप उसको कह दे कि इसको बना ले, और आप उसको जो है ना पैमाइश नहीं देते और आप उसको कह दे बना ले, वो आपका क्या ख्याल है? वो आपकी जो है ना कपड़े वो सही बनाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि टेलर के पास आपका जो है ना पैमाइश ही नहीं है कि आपने किस तरीके से बनाना है। तो उसके जहन में यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये डाउट पैदा हो जाएगा कि मैंने ये किस तरह बनाना है। मतलब इसका जो मुझे मेरे साथ मैयर नहीं है, मतलब पैमाइश नहीं है, तो मैं कैसे बना दूँ इसको? तो आपसे कहेगा कि आप मेरे लिए एक कोई दूसरा जोड़ा लाए ताकि मैं उसे नाप लूँ, या खुद मुझे जो है ना पैमाइश दे रहे, या कि मैं इससे आपके कपड़े बना लूँ। तो यहाँ पर जो मेजर है ना, ये मेजरमेंट जो है ना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी हो गई। तो ये क्वांटिटीज, मुख्तलिफ क्वांटिटीज आ जाती है जिसकी जो है ना जिसको मेजर करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो वो सारे क्वांटिटीज जिसकी मेजरेबल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो हमारे साथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है। तो अगर सिंपल समरी हम इसका एक्सप्लेन करें तो इस चैप्टर में हम वो सारी चीजें जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और इस चैप्टर में सारे के सारे हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ तरीके होंगे सबकी। कोई किसी को मतलब जिस तरह आगे आएंगे स्क्रू गेज, वर्नियर, कैलिपर, ठीक हो गया, मुख्तलिफ आएंगे तो सबके ना अपना तरीका होगा, सबके मेजर करने के अलग तरीके होंगे। क्लियर है? लेकिन आपको जहन में ये चीज़ अब क्लियर हो जाएगी, बल्कि क्लियर होगा कि मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी है हमारे साथ सारे जो है ना मेजरेबल क्वांटिटीज होती है, वो सारी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते, जैसा मतलब हमारे साथ टाइम हो गया, ये भी हम मतलब जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दे दिया ये टेलर का, क्लियर हो गया। तो ये सारे हमारे साथ जो है ना इसके लिए मैयर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्योंकि अगर मैयरिंग पैमाइश नहीं होगी तो हमारे जहन में जो है ना एक डाउट रह जाएगा, शक रह जाएगा, और बात जो है ना वो इनकम्प्लीट रहेगी। तो ये हमारे साथ चैप्टर का जो है ना थोड़ा समरी हो गया। आगे हम इंशाल्लाह चैप्टर में जो है ना टॉपिक्स एक्सप्लेन करते हैं।
ये जो है फर्दर हमारे साथ इसका जो है ना फिजिक्स टॉपिक है, क्लियर है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी इसके बाद जो है ना फिजिक्स टॉपिक है, लेकिन मैंने फिजिक्स इसके पहले एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि वो इससे पहले वो जरूरी है, क्योंकि ये फिजिक्स, ये फिजिकल क्वांटिटी जो मेजरमेंट जो है ना ये फिजिक्स में आता है, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक पहले एक्सप्लेन कर दिया, इसके बाद मैंने फिजिकल क्वांटिटी और मेजरमेंट एक्सप्लेन कर दिया, इसके बाद हम आगे जो है ना वो टॉपिक जो है ना एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, और आप इंशाल्लाह बेल आइकन भी दबा दें, तो आगे जो हम नए नए लेक्चर अपडेट कर देंगे मैथ्स की, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, तो आपको इंशाल्लाह उसकी नोटिफिकेशन आती रहेगी, और आप इंशाल्लाह घर में बैठे आसानी से देख सकेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।